पाकिस्तान पीनल कोड की सेक्शन 365A की बात करते हैं, जो कि किडनैपिंग और एब्डक्शन फॉर प्रॉपर्टी है। ये इसमें किस तरह का ऑफेंस होता है और इसमें क्या पनिशमेंट है? जैसे अभी हमने पहले बात की थी 365, ठीक है, एक बंदे को उसकी इजाज़त के बगैर पकड़ के ज़बरदस्ती बिठा देना कहीं, ठीक है, ये तो 365 हो गया। अब इसमें जब ए इंक्लूड होता है वो ये है कि आप उसको बिठा देते हो और उसके एवज में आप कहते हो मुझे कोई प्रॉपर्टी चाहिए, मुझे पैसे चाहिए, नकद भी हो सकता है, मुझे कोई ऐसी बात है जो आपने उससे मनवानी है, कोई स्टाम्प पेपर या कुछ भी है, तो आप जो भी इस में आप उसके एवज में आप कहते हो कि भाई ये बात जो है ना अपने प्रॉपर्टी मेरे हवाले कर दो, पैसे मेरे हवाले कर दो, तो ये सेक्शन इसको डील कर। इसमें पहले एक पर्सन को किडनैप समझ लें, किडनैप कर लिया और फिर उसे प्रॉपर्टी की करवानी है। हाँ, वो प्रॉपर्टी मूवेबल भी हो सकती है और इमूवेबल भी हो सकती है। अच्छा, ठीक है, यानी कि नकद भी पैसे हो सकते हैं और आप कह सकते हो कोई ये जो मेरे जायदाद है, ये प्लॉट है, हाँ प्लॉट है, गोल्ड है, तो ये आप रख लो, मेरे बंदे को कर दो, मुझे वापस करो। अच्छा, उसमें आपको जैसे अगवा वाले केसेस होते हैं ये सारे इसमें बिल्कुल तावान, हाँ, बिल्कुल ये बेसिकली तावान के जिम्मे में आता है। इसको वर्ड तावान बोला जाता है कि भाई हमने आपका बंदा पकड़ लिया है, तो आप जो है ना हम आपका तभी छोड़ेंगे जब आप हमें इतने पैसे दोगे, ये चीज़ दे दोगे, अपना ये घर मेरे नाम लगा दोगे, तो फिर मैं इस बंदे को ना आपको रिलीज करूँगा, तो आप उसको ले जाइए। तो मैम इसकी क्या पनिशमेंट? इसकी लाइफ इम्प्रिजमेंट है। लाइफ इम्प्रिजमेंट, ठीक है, उम्र कैद की सजा है, ठीक है, और इसमें सजाए मौत होती है। अच्छा, दोनों में से कोई भी हो सकती है, क्योंकि एक बंदे की जान पे आप दाव पे लग गई ना, आपने एक बंदे को पिस्टल रख दी कि भाई ठीक है आप आ जाओ, मार भी देते हैं। हाँ, मार भी देते हैं लोग। अब एक बंदे को पता चल जाए कि आप कहाँ पे रहते हो, क्या करते हो, आपके पास उसका नाम पता भी आ गया, आपने अपना अकाउंट नंबर भेज दिया कि इस अकाउंट में जाके कर देना। वैसे अकाउंट नंबर नहीं देते, लेकिन आपने जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर करवाओगे या कुछ करवाओगे स्पेशली प्रॉपर्टी में, तो आपको पता चल जाएगा कौन सा बंदा है, कैसे है, तो फिर जान का खतरा लाहक है। तो इसलिए इसकी जो सजा है उन्होंने उम्र कैद रखी है, लाइफ इम्प्रिजमेंट रखी है और साथ इम्प्रिजन होता है। मैम इसमें कोई फाइन इम्प्लीमेंट होता है? इसमें फाइन दिया, इसमें फाइन जब लगेगा ही नहीं, इसमें फाइन तो है ही है ना, वो भी कोर्ट की डिस्कशन के ऊपर है, वो कोर्ट कितना फाइन लगाती है, लेकिन इसमें जो सजा ही इतनी ज्यादा है, आप एक बंदे को उम्र कैद के लिए सजा सुना दोगे। अब तो ये लोगों को देखना चाहिए कि असल में ये सेक्शन बनाए क्यों गए हैं। ये सेक्शन बनाए गए हैं लोगों के लिए, लोगों को आप किसी भी आपके जो राइट्स है ना उनकी वायलेशन ना हो सके। भाई मेरा राइट है, मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ, मैं खाती पीती हूँ, मैं आज़ादाना तौर पर आपसे बात कर सकती हूँ, मेरा ये राइट है, मैं घूम सकती हूँ, फिर सकती हूँ। ये पनिशमेंट से लोग डर जाते हैं। ये पनिशमेंट क्यों दी जाती है कि अब मेरे राइट की वायलेशन हो। अब जैसे अब सजा की कैसे होती है, अब जैसे अब देखा जाता है कि किस हद तक वायलेशन हुई है, किस हद तक वायलेशन हुआ, एक बंदे को जान का खतरा लाहक हो गया, ठीक है, आपने कहा अब हम इसको जान से मार डालेंगे, आपने ये प्रॉपर्टी देनी है या ये पैसे देने हैं या ये आपने कोई रॉन्गफुली एक्ट उससे करवाया है, ठीक, तो फिर इसलिए ये सज़ा डिसाइड की गई है कि हमने उम्र कैद की सज़ा देनी है और इम्प्रिजनमेंट डेथ देनी है, ठीक। अच्छा मैम ये भी होता है कि जैसे अभी किडनैप नहीं किया, ठीक है, अभी सिर्फ कॉल पे सिर्फ धमकी दी है, अगर मैंने तुम्हें पकड़ लूँगा तो अगर तुमने मेरी प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी मेरे नाम ना करवाई या फिर ये वाली चीज़ मेरे नाम ना करवाई, अभी किडनैप नहीं किया, तो इसमें क्या होगा? उसमें सेक्शन 506 लगता है। अच्छा, उसमें ये वाला सेक्शन नहीं लगता। इसके लिए ज़रूरी है इसके इंग्रेडिएंट्स मुकम्मल होने चाहिए, इसमें किडनैप होना चाहिए। अच्छा, ठीक है, आपकी इजाज़त के बगैर कहीं रखा जाए, आपको अगवा किया जाए, ठीक है, आपको हस्बे बेजा में रखा जाए, तो ये लाजमी है, ठीक, उसके बगैर नहीं हो सकता। और अब इस सेक्शन में उसमें तावान भी मांगा जाए, ठीक, तब ये सेक्शन इम्प्लीमेंट होगा, इसके अलावा नहीं हो सकता। अच्छा, जो धमकी वाला वो 506 में इम्प्लीमेंट होगा, बाकी नहीं होगा। इसमें सिर्फ प्रॉपर्टी का है? इसमें से प्रॉपर्टी का नहीं, नकद भी हो सकता है, कैश भी हो सकता है, कैश अमाउंट भी हो सकती है, प्रॉपर्टी भी। मैम अगर किडनैप करके कोई और बात मनवाई जाए तो वो भी सेक्शन के अंदर डील कर? हाँ, वो भी सेक्शन में। अगर फीमेल के हद तक कोई हो तो वो दूसरा सेक्शन है, वो आगे फर्दर चलता है। लेकिन अगर मेल, हाँ, मेल के हद तक वो नॉर्मल है कि कोई और बात बनवा गए हैं, कोई अपना टेंडर पास करवा ले, कोई अपनी और कोई ऐसी चीज़ मनवा ले, तो वो इस सेक्शन में आ सकती है। बिल्कुल ठीक।